हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि पुराने वीडियो में बोला गया था कि इस चैनल पे शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शेयर मार्केट में आने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि शेयर मार्केट टर्म का मतलब क्या होता है, ये टर्म आया कैसे है। तो कंपनी को जब भी उनके ग्रोथ के लिए मनी रिक्वायर्ड रहता है तो वो ये पैसा या तो किसी से लोन लेते हैं या फिर मार्केट से रेस करते हैं। जब भी ये पैसा मार्केट से रेस करते हैं तो उसे शेयर मार्केट में आना पड़ता है। उसके लिए उन्हें सबसे पहले आईपीओ के लिए अप्लाई करना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं वो प्राइमरी मार्केट से पैसे रेस कर रहे हैं। और प्राइमरी मार्केट से पैसे रेस करने के कुछ दिनों बाद वो सेकेंडरी मार्केट में आते हैं, जहाँ पे वो स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। इसके बाद आता है कि हमें शेयर मार्केट में ही क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे पास तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं। यस, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखोगे या पुराने डाटा को एक बार ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि एनुअल रिटर्न्स सभी एसेट क्लास के कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि स्टॉक मार्केट का सबसे ज़्यादा है, सबसे हायर है। यस, देयर इज़ अ रिस्क, बट उनका रिटर्न्स भी ज़्यादा है। जहाँ रिस्क ज़्यादा रहती है वहाँ रिटर्न्स ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि ये चार्ट में आप देख सकते हैं हर साल का गोल्ड वर्सेस निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी हमारा एक बेंचमार्क इंडेक्स है, तो उससे कंपेयर करने में पता चलेगा कि निफ्टी के रिटर्न्स गोल्ड के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद आता है कि हमें जल्दी क्यों स्टार्ट करना है, वाई टू स्टार्ट इमीडिएटली। इसका रीज़न हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के थ्रू बताएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बट तभी भी जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में बहुत फ़र्क है। जैसे कि आप चार्ट में भी देख सकते होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम के साथ काफ़ी अच्छी ग्रोथ देता है कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में ही अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो जो टाइम रहता है वो एक्सपोनेंशियल प्रोपोर्शनल रहता है, बट सिंपल इंटरेस्ट में टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो इसलिए जब भी हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे टाइम के लिए बिना निकाले अगर आप इन्वेस्टेड रहने दो तो कंपाउंड होते जाता है और एट द एंड काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। आप इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हो कि आप मान लीजिए दो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ए एंड इन्वेस्टर बी। दोनों हर साल मंथ का 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं और हम मान लेते हैं कि दोनों के एनुअल रिटर्न 10% है। इन्वेस्टर ए जो है वो 15 से 24 साल की उम्र तक यानी कि 10 साल हर साल 5-5 हज़ार रुपये डालता है और उसका एनुअल रिटर्न 10% है। और एक सेकंड इन्वेस्टर है जो 25 की उम्र में स्टार्ट करता है और 60 की उम्र तक इन्वेस्ट करते रहता है हर साल 5000। तो एट द एंड ऑफ द 60 जब दोनों 60 साल के हो जाते हैं तो जिसने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया था उसका रिटर्न्स कंपेयर टू जिसने 35 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इमेज में क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीखें और स्टार्ट करिए या फिर एडवाइस लीजिए। एडवाइस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवाइस लेके भी आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जॉब रहती है, टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से वो लोग सीख नहीं पाते और स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कभी ऐसा मत कीजिए, एडवाइस लीजिए और स्टार्ट कीजिए। अच्छे एडवाइज़र्स भी बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो कुछ के नाम मैं आगे आने वीडियोस में दे सकता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब